नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक परिवार और माँ के प्यार की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी है 3 भाइयों और एक बहन की। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे से वे थोड़ा परेशान भी रहते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटों डॉक्टर और इंजीनियर की शादी भी हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं मजदूरी का छोटा मोटा काम करता था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। जब भी उसकी बहन मायके आती, तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, लेकिन बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी। कारण यह था कि वह उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। फिर भी बीच वाला भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन उनके पिताजी की मौत हो गई और उस समय तक बीच वाले बेटे की शादी नहीं हुई थी। माँ ने सोचा कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए उन्होंने अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या जादू हुआ, उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा। पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। अब अगर कोई दोस्त उसे बुलाने आता, तो वह यही कहता, भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है। मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर वह सीधा अपने काम पर निकल जाता। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में बात करते, हम दोनों तो इस गंवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब यह हमारे बराबर कभी कमा नहीं सकता। माँ के लाख मना करने के बावजूद दोनों भाइयों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी। उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और गंवार भाई से कह दिया, आज काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उनकी बहन भी आ गई। तभी गंवार भाई बोला, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। बहन ने कहा, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो सबके सामने बैठकर होता है। दोनों भाइयों ने भी उसे उल्टा सीधा कहा। तब माँ ने कहा, बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो ही अच्छा है। उसी समय वकील भी आ गया। वकील ने कहा, आपकी सारी संपत्ति मिलाकर 10 बीघा जमीन है और यह घर है। अब बताओ, किसको कितना हिस्सा देना है? मैं उसी हिसाब से कागज बना दूंगा। तब गंवार भाई बोला, वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और यह जो हमारा मकान है, यह मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। सब हैरान होकर पूछने लगे, और तू इसमें से क्या लेगा? गंवार भाई मुस्कुराया और बोला, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा? उसकी पत्नी सास से लिपटकर बोली, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए? उसी क्षण गंवार बेटा भी अपनी माँ से लिपट गया।
बेटे-बहू के इस प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एकदम सन्नाटे में बदल दिया। तब बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोते हुए बोली, माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। भाई ने कहा, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, बंटवारा न करने से हमारे दुख दुश्मन तो रुकने वाले नहीं। फिर हम बंटवारा क्यों करें? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने बंटवारे के सारे कागज फाड़कर फेंक दिए। और उस दिन के बाद से पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, यह थी परिवार और माँ के प्यार की एक हृदयस्पर्शी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।